Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में जानेंगे एक्सरे एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। एक्सरे एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग यानी कि एक्सरे की एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। बेसिकली जो हमारे एक्सरे इंसिडेंट करते हैं मैटर पे, वो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती है उनकी एक्सरेज की। या तो वो पेनिट्रेशन करते हैं, या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या फिर स्कैटरिंग करते हैं यानी कि फैल जाते हैं। अब जो एक्सरे फोटोन है वो किसी मैटर से पास थ्रू हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम अनअफेक्टेड, या उसको एक तरह से बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर गया। तो ये केस हो गया हमारा पेनिट्रेशन का। और पेनिट्रेट में हमारे जो वेरी फ्यू एक्सरेज जो होते हैं वही एक एवरेज साइज पेशेंट के पेनिट्रेट करते हैं, ऑलमोस्ट 1%। एंड व्हेन एक्सरे फोटोन्स इंटरेक्ट विद मैटर, अगर वो मैटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं एक्सरे फोटोन्स, तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे अकर विद इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इन एटम। अब बात करते हैं जो हमारे एक्सरे फोटोन हैं, अगर वो ऑक्सीजन एटम के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो सेम इंटरेक्शन करेंगे जैसा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ करता है वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये इनका इंटरेक्शन का एक तरह से कंपैरिजन किया गया है। तो एक्सरे में बी एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफर्ड देयर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स। या तो एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा। एक्सरे स्कैटर्ड भी हो सकता है। स्कैटर्ड में क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा और अपनी एनर्जी को लूज़ कर देगा। अब स्कैटरिंग के केस में हम एक अनदर टर्म आती है अनमोडिफाइड स्कैटरिंग। अनमोडिफाइड स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है कि जब एक्सरे फोटोन इंटरेक्शन करते हैं तब उनकी वेवलेंथ तो सेम होती है, बट उनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज हो जाती है। तो इस केस को हम कहते हैं अनमोडिफाइड स्कैटरिंग, यानी कि मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, ओनली डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे अनमोडिफाइड स्कैटरिंग। जो हमारे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैं ये लूज़ करते हैं एनर्जी इंटरेक्शन में विद इलेक्ट्रॉन और प्रोड्यूस कर सकते हैं एडिशनल आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ इजेक्टेड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम लिविंग बिहाइंड ए पॉजिटिव आयन, इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन। तो ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो 100 से लेके 1000 और एडिशनल आयन पेयर बना सकते हैं। जैसे कि पहले प्रीवियस वीडियो में आई हैव टोल्ड यू दैट कि जो हमारा 1 आयन पेयर फॉर्म होता है वो जो कि किस में था, हमारा आयनाइजेशन के अनदर टाइप में, जो कि था हमारा इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन में, जो एक इंटरेक्ट करते हैं न्यूट्रल एटम से और पॉजिटिव आयन फॉर्म करके उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आयन पेयर। तो इस केस में भी जो हमारा एक्सरे फोटोन है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, वो 1000 आयन, क्या कह सकते हैं 100 से 1000 एडिशनल आयन पेयर फॉर्म कर सकता है। तो जो हमारा डायग्नोस्टिक एनर्जी के एरिया में एक्सरे इंट्रैक्शन है वो हमारा बेसिकली 3 वेज का होता है, यानी कि 3 तरह से हमें देखना है: कोहेरेंट स्कैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटर। तो जो बेसिकली हमारा कॉम्पटन स्कैटर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए, वो हमें पढ़ना है इसमें। तो ये था एक्सरे एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, जिसमें हमने पेनिट्रेशन का देखा कि ऑलमोस्ट 1% जो होता है एक्सरे का वो पेनिट्रेट करता है। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन का होता है, एब्जॉर्प्शन के एरिया में अगर या तो वो एब्जॉर्प्शन होगा तो अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर्ड कर देगा जिस भी मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगा। जैसा कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बाउंडेड होता है 2 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि जो
वैकेंसी आयन होती है उसको भी फिल करना होता है। अब जो हमारा स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग में हमारा अनमोडिफाइड स्कैटरिंग होती है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होती है, वेवलेंथ वही रहती है। तो उस केस में जो स्कैटरिंग है वो काफ़ी और आयनाइजिंग पेयर बना सकता है। तो ये हमारे थे एक्सरे में एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग में पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। I hope you clear out all the point. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.